हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.3 की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब हो, 1570 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। ऊंचाई दी हुई है, आयतन दिया हुआ है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू आप 3.14 ले सकते हैं। ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक तो हमारे पास शंकु की ऊंचाई दी हुई है। शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन इज गिवन। हाइट दी हुई है कोन की, कितना है? 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमेशा पहले ये कलेक्ट करना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, पहले ये देखना है क्या क्या दिया हुआ है और उसके आधार पर क्या हमें निकालना है। तो ऊंचाई दी हुई है, हाइट h 15 सेंटीमीटर है, और आयतन, इसी शंकु का आयतन, वॉल्यूम दिया हुआ है। स्टैंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू कितना है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट होती है। ठीक है, आयतन की इकाई। अब आप जानते हैं वॉल्यूम, शंकु का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला पहले लिख लेना चाहिए। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे दिया जाता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से कोन का वॉल्यूम निकाला जाता है। शंकु का आयतन निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, ये फॉर्मूला है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम ये है। फॉर्मूले के हिसाब से वॉल्यूम ये है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वॉल्यूम ये है। आयतन का सूत्र ये है और आयतन इतना दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। ठीक हो गया। अब इस 3 की मल्टीप्लाई तो वहाँ हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा ये? पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। ठीक है, पाई की वैल्यू रख लीजिए, 3.14 रखना है। पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14। एच इज आल्सो गिवन, एच इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3.14 वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू एच 15। ठीक है डियर स्टूडेंट, इज इक्वल टू 1570 इंटू 3। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, पहले आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तब जाके आर की वैल्यू निकलेगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा और ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा। आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 15 और ये दोनों इसके हर में जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 15। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसको कैंसिल कर लीजिए। 3 5 जा 15। ठीक है, और 5 से हम इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 जा, इसको देखिए आप, आर स्क्वायर इज
आर स्क्वायर इज 1570 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 5। अब 5 का इसमें डिवाइड करते हैं, 5 से इसको काट देते हैं, कितना कैसे कटेगा, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 3 जा 15, ठीक है। अब 7 उतर जाएगा, 5 1 जा 5, 2 5 4 जा 20, ठीक है। 5 3 15, फिर 7 उतारा, 5 एकम 5, फिर 2 बचेगा 20, 5 चौके 20, ठीक है। तो आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314/3.14, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 3.14। अब देखो, यदि मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊँ, यदि मैं यहाँ से दशमलव हटा दूँ तो मुझे 2 जीरो ऊपर बढ़ानी चाहिए, ये तो नियम है। डेसिमल यहाँ हटा दूँ, दशमलव यहाँ हटा दूँ तो मुझे 2 जीरो यहाँ बढ़ानी चाहिए। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 314, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 1 2 डिवाइडेड बाई 314, डेसिमल हटा दिया, 2 जीरो बढ़ गई, ठीक हो गया। अब इससे इसको काटेंगे तो कितना हो गया, 314 से 314 कट जाएगा 1 टाइम, और 2 जीरो और साथ में आ जाएंगी। तो हमारे पास क्या रहा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, आर स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई। तो जब आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, आर स्क्वायर 100 है, आर की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो वर्गमूल 100, स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। तो हमको निकालना क्या था, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो आर होता है ये आधार की ही त्रिज्या होती है, ठीक है। तो आप लिख देंगे त्रिज्या, ठीक है, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या या रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बेस की रेडियस कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। यही क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना था। हमको कोन की हाइट दी हुई थी, ऊंचाई दी हुई थी, वॉल्यूम दिया हुआ था, आयतन दिया हुआ था, और आधार की त्रिज्या निकालनी थी, आर की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो इस रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो, हाइट दी हुई है, ऊंचाई दे रही है शंकु की, और उसका आयतन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उसका डबल कर देंगे तो व्यास बन जाएगा, ठीक है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है और वॉल्यूम है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। इसका डायमीटर निकालना है इसके बेस का, ठीक है। और आप जानते हैं कि रेडियस जब निकल जाएगी उसका डबल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका डायमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कोण है, आप देखिए ये कोण है डियर स्टूडेंट, इसकी हाइट दी हुई है, ये हाइट है, ये कोण की हाइट है, ठीक हो गया। ये कोण की हाइट है और ये उसकी रेडियस है। ये हाइट है, हाइट कितना है, 9 सेंटीमीटर हाइट है, 9 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। और बेस का रेडियस माना आर है, ठीक है। तो हमको डायमीटर निकालना है, डायमीटर पूरा हो जाएगा 2r। तो देखिए क्या क्या दिया है। अब ये मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। लंबवृत्तीय शंकु मतलब इसकी ऊंचाई आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है।
हाइट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विथ बेस। ठीक है, बेस के साथ हाइट 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये 90 डिग्री का एंगल ये वाला, तो ये ऐसे कोण को क्या कहते हैं? राइट सर्कुलर कोण, लंब वृत्तीय शंकु। ठीक हो गया। अब देखो, चलो लिख लेता हूं, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट दी हुई डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू, अब कोन को, हाइट को मैं एच से डिनोट करता हूँ, एच लिखा जाता है 9 सेंटीमीटर, यह है हाइट। ऊंचाई एच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम दिया हुआ डियर स्टूडेंट, कितना है कोन का वॉल्यूम? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैंने लिख दिया। निकालना क्या है? व्यास निकालना है, डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस निकालना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ, माना आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, लेट द रेडियस ऑफ द बेस, let the radius of the base is equal to r मान लेते हैं। शंकु की त्रिज्या हमने क्या मानी? आधार की त्रिज्या r मान ली। ठीक है, तो शंकु का आयतन, अब पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है डियर स्टूडेंट? दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, यह है कोन का वॉल्यूम। ठीक है, शंकु का आयतन, अभी तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से है इतना, और शंकु का आयतन ही दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ द कोन यूजिंग फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन? दिस इज द फॉर्मूला and the volume is given here, it means this is equal to this. तो this implies that कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h is equal to 48 पाई, ये दिया हुआ है वॉल्यूम। अरे फॉर्मूले से वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है, इट मीन्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इस 3 की मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, एच 9 है, इज इक्वल टू 48 पाई इंटू 3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब यदि मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँगा, दिस इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई इंटू 3 होल डिवाइडेड बाई, इसका और इसका यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? भाग में चले जाएंगे, पाई इंटू 9। ठीक हो गया। अब आप देखो, पाई से पाई कट गया, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 से 9 कट गया, 3 बार, 3 3 9, और 3 से ये 48 कट जाता है 16 टाइम, 16 3 48, 3 से 48 कटेगा 16 टाइम, तो मेरे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आर स्क्वायर 16 है, तो आर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? आर स्क्वायर 16 है तो आर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है, आर स्क्वायर 16 है, आर कैसा होगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4। तो ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, त्रिज्या ये निकल गई डियर स्टूडेंट। रेडियस, रेडियस हमारे पास हो गया, रेडियस कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। और यदि व्यास निकालना चाहेंगे, व्यास
डायमीटर आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, ये होता है डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरा क्या है, डायमीटर है, व्यास है, ये निकलेगा 2 इंटू आर, 2 गुणा गया त्रिज्या, 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस क्या निकल जाता है, व्यास निकल जाता है, और आर की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो हो जाएगा 2 इंटू 4, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट 8 सेंटीमीटर। तो जो प्रश्न पूछा गया था, आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, डायमीटर ऑफ बेस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस रूप में एक क्वेश्चन करना है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलोलीटर में कितनी है? ए कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स? कैपेसिटी निकालनी है, धारिता निकालनी है, इसका मतलब क्या निकालना है कि इसका आयतन कितना है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, धारिता मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। अब एक गड्ढा खोदा गया है, एक पिट खोदा गया है, वो किस शेप का है, कोन के आकार का है, ये लैंड है, एक कोन के आकार का एक गड्ढा खोदा गया है, और हमको दिया हुआ है यहाँ इसका डायमीटर, देखो डियर स्टूडेंट, ये डायमीटर दिया हुआ है, ऊपर का डायमीटर दिया हुआ है, ये दिस इज डायमीटर 3.5 मीटर, ये डायमीटर है। इसके टॉप का, इसके ऊपरी वाले हिस्से का व्यास क्या है, 3.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये शंकु के आकार का, कोन के शेप का है, और दूसरा दिया हुआ है 12 मीटर गहरा है, 20 मीटर डीप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इसकी हाइट दी हुई है, आप ये कह सकते हैं कि हाइट इज गिवन ईयर, ठीक है डियर स्टूडेंट, हाइट दी हुई है डियर स्टूडेंट 12 मीटर, ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, हाइट इज गिवन 12 मीटर, हाइट इज गिवन, इसकी ऊंचाई 12 मीटर है या गहराई 12 मीटर है, तो ये हाइट हो गई, ठीक है। तो चलिए अब निकालना क्या है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसकी धारिता निकालनी है, धारिता मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, धारिता मतलब आयतन, ठीक हो गया। तो पहले जो दिया हुआ है उसको कलेक्ट कर लेते हैं। आप देखिए शंकु का व्यास, शंकु का व्यास, डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन, कोन का डायमीटर कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो यहाँ से इसके रेडियस निकाल देते हैं, 3.5 मीटर ये डायमीटर हो गया, व्यास, इसकी मैं त्रिज्या निकाल देता हूँ, शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या निकाल देते हैं डियर स्टूडेंट, रेडियस ऑफ कोन कहो चाहे पिट कहो गड्ढा कहो, ठीक है। अब शंकु मैं कह रहा हूँ, शंकु क्या आकार का है, ठीक है, गड्ढा कह रहे हैं, पिट कह रहे हैं, रेडियस ऑफ पिट आप कह सकते हैं, पिट का रेडियस कितना है, या पिट की त्रिज्या निकाल दे रहा हूँ, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी, व्यास ये है, त्रिज्या चाहिए, डायमीटर ये है 3.5, रेडियस चाहिए, तो डायमीटर का हाफ कर देंगे, 3.5/2 मीटर, ये होगी रेडियस, ठीक है, रेडियस ऐसे निकलेगी, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगी, व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। अब आप देखो गड्ढे की गहराई, गड्ढे की
गहराई, ठीक है। हाइट कह सकते हैं, डीप कह सकते हैं, जो भी है। डीप ऑफ पिट, पिट्स डीप लिख दीजिए, पिट्स डेप्थ। पिट्स की डेप्थ क्या है, अभी क्या हो जाएगा, ये हाइट होगी। ये शंक्वाकार है, शंकु के आकार का है, कोण की फॉर्म का है, तो ये हाइट हो जाएगी। यहाँ पर h दिया हुआ है 12 मीटर। ये कितना है, ये 12 मीटर है, ये हाइट के रूप में काम आएगा, ठीक है। तो गड्ढे की धारिता, गड्ढे की धारिता, कैपेसिटी ऑफ पिट, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट, कोनिकल पिट, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता मतलब वॉल्यूम, धारिता मतलब वॉल्यूम, कैपेसिटी, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। इस गड्ढे का आयतन कितना है, इस गड्ढे की कैपेसिटी कितनी है, इस गड्ढे का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई r स्क्वायर h से निकलेगा, क्योंकि किस शेप का है, कोन के आकार का है, कोनिकल शेप का है डियर स्टूडेंट। तो अब चलिए, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, 1/3 पाई, पाई को लिख देते हैं 22/7, ठीक है। पाई 22/7, r स्क्वायर मीन्स r इंटू आर, आर कितना है, रेडियस हमने निकाल रखी है 3.5/2 इंटू 3.5/2, ये रेडियस है। त्रिज्या आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का वर्ग, इंटू हाइट h कितना है 12, तो ये हमको दिया हुआ है सब, ठीक है। अब ये भी सब मीटर में है। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ, देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 4 से 12 कटा 3 आ गया, ठीक है। अभी जो है इस 3 से 3 कट गया, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 से 12 कट गया। अब 7 से ये कट जाएगा, 3.5 है ना, तो 35 समझिए इसको, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 में जाएगा नहीं, तो डेसिमल ले लूँगा और 35 ले लूँगा, तो 7 5 जा 35, इससे ही कट गया। 7 से 3.5 काटेंगे या 7 से 3.5 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 11.0 इंटू 3.5, ठीक हो गया। 11 इंटू 3.5, अभी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मैंने इसके मल्टीप्लाई की, 11 आया, 11 इंटू 3.5, ये हो जाएगा बराबर 3.5 गुणा गया 11, तो ये कितना हो गया, 11 पंजे 55, 5 और 11 तियाँ 33 और 5 38। डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ पर लगेगा। ये 38.5 क्या निकला, ये मीटर क्यूब। इस पिट का जो वॉल्यूम आया वो आया 38.5 मीटर क्यूब, ठीक है। इस पिट की कैपेसिटी, इस पिट की धारिता, इस पिट का आयतन, इस पिट का वॉल्यूम, कहने का मतलब हुआ कि इसमें पानी भरेंगे तो इतना मीटर क्यूब पानी आएगा, ठीक है। पर क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, इसकी धारिता किलोलीटरों में ज्ञात कीजिए, धारिता किलोलीटरों में ज्ञात कीजिए, फाइंड द कैपेसिटी इन किलोलीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मीटर क्यूब भी वॉल्यूम की यूनिट है, मीटर क्यूब भी आयतन की इकाई है, और लीटर किलोलीटर भी आयतन की इकाई है, लीटर किलोलीटर भी आयतन की इकाई, तो कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाकी आंसर तो ये आ गया है, पर जिस रूप में आपको पूछा गया है उसी रूप में निकाल देते हैं, ठीक हो गया।
चलिए, यहाँ पर आपको सीखना भी तो है एक यूनिट को दूसरे में बदलना। ठीक है, तो आप देखिए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, पहले इसका लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर क्या है वो, शंकु के आकार का गड्ढा, शंक्वाकार गड्ढे, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल पिट। ठीक है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, कहने का मतलब ये हुआ, तो ये है 38.5 मीटर क्यूब। अब बड़ा ध्यान से देखिए, ये कैपेसिटी तो आ गई, वॉल्यूम तो आ गया, मीटर क्यूब में आया। ठीक है, मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया, परंतु हमको चाहिए कैपेसिटी किसमें, किलोलीटर में। तो पहले भी इस पर डिस्कस हुआ है, आप जानते हैं कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा। यदि ऐसी कोई आकृति है, ऐसा कोई घन है, तो उसका आयतन होता है 1 लीटर, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर पानी कितना हुआ, 1 लीटर पानी किस पे आएगा, एक ऐसी आकृति जो 10 सेंटीमीटर लंबी हो, 10 सेंटीमीटर चौड़ी हो, 10 सेंटीमीटर ऊंची हो, उस पर 1 लीटर पानी आएगा, उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा, उसकी धारिता 1 लीटर होगी। ठीक हो गया, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर विड्थ, 10 सेंटीमीटर हाइट, पॉट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी, या वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा उसका। ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। एक ऐसा पॉट है या एक ऐसा टैंक है जिसकी लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है और ऊंचाई भी 1 मीटर है। ठीक है, एक ऐसा पॉट, एक ऐसा बर्तन या एक ऐसा टंकी जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, ऐसा कोई पॉट हो तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका आयतन होता है 1 किलो लीटर। ध्यान दीजिए, 1 किलो लीटर, मतलब कहने का मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर, किलो लीटर। और किलो लीटर आप जानते हैं, किलो, किलो कहते हैं 1000 को, किलो क्या हुआ 1000, तो कहने का मतलब हुआ कि 1000 लीटर। ठीक है, आया समझ में। एक ऐसा टैंक है जिसकी लंबाई 1 मीटर है, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है, उस पर 1000 लीटर पानी आएगा, उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर होगी, उसका आयतन 1000 लीटर होगा। कोई टैंक है 1 मीटर उसकी लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, 1 मीटर उसके हाइट है, तो उसके अंदर 1 किलो लीटर वाटर आएगा, उसकी कैपेसिटी 1 किलो लीटर। ठीक है, और किलो मीन्स 1000, तो 1000 लीटर, 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शंक्वाकार गड्ढे की धारिता कितनी आई, कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट कितनी आई, 38.5 मीटर क्यूब। तो किलो लीटर में निकालना है, लीटर में नहीं, लीटर में निकालना होता तो 1000 से गुणा हो जाता, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो यदि लीटर में होता, लीटर में निकालना होता, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते और ये लीटर में आ गया होता, पर हमको चाहिए किलो लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो इतना मीटर क्यूब इज इक्वल टू, सिंस 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर,
तो 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 38.5 किलोलीटर। ठीक है, किलोलीटर। आया डियर स्टूडेंट समझ में? तो 38.5 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 38.5 किलोलीटर। इसके अंदर इतना किलोलीटर पानी आएगा, और किलोलीटर को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टैंक है, ये जो पिट है, इसकी कैपेसिटी हो गई, इसकी धारिता होगी, इसका आयतन हो गया 38.5 किलोलीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने जो आपको बताया, ठीक है, कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट? ठीक है, तो इस रूप पे क्वेश्चन करना है। और 1 लीटर के बारे में हमने आपको बताया कि एक ऐसा पॉट है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 10 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसके अंदर 1 लीटर पानी आएगा। तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मतलब इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर 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 क्यूब, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है ना? तो इसको भी आप याद रखिए, कहीं इसकी आवश्यकता पड़ती है और कहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।